कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये शिव महापुराण मैं आपको बात करके सुना रहा हूँ पुरानी पुस्तक से। तो देखिए, मैं पहले कई अध्याय बतला चुका हूँ। ये 42वां अध्याय है, 41वां अध्याय तक मैं बतला चुका हूँ। तो 42वां अध्याय में मैना को समझाना, ब्रह्मा जी और नारद जी के द्वारा जो संवाद चल रहा है उसके आधार पर हम और आप ज्ञानार्जन कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखिए साथियों, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह देखकर दासियां भागकर वहां आई और अनेक प्रकार के उपचार करके मैना की मूर्छा दूर की। क्योंकि मूर्छा आ गई थी ना, बेहोश हो गई थी वो, इसलिए मूर्छा से जागकर मैना रोने लगी। फिर तो अपने पुत्र पुत्री नारद सप्तऋषि आदि की निंदा करते हुए बोली, हे नारद, तूने ही मेरा सत्यानाश किया। मेरी पार्वती को शिव को पति बनाने के लिए उकसाया। उस कोमल अंगों वाली को कठोर तप करने के लिए भिजवा दिया। हिमाचल को पूजा करने के लिए भेजा। शिव की महिमा एवं सुंदरता को बखाने रहे, जिसके कारण इस समय हमें अत्यंत दुख में फल प्राप्त हुआ। अब क्या हो हे विधाता, मैं क्या करूं? कौन मुझे इस अपार दुख से छुड़ाएगा? मेरा जीवन तथा कुल दोनों का नाश हो गया। अब मैं किसी को मुँह दिखाने की भी न रही। लोग ही मुझे क्या कहेंगे? किसको कन्या दे डाली? भला वे ऋषि कहाँ हैं? यदि मुझे दिखाई दें तो मैं उनकी दाढ़ी का एक बाल भी न छोड़ूं। वह धूर्ता अरुंधति भी नहीं दिखाई दे रही है, जिसने अनेकों ठगी की बातें कर कर के मुझे ठग लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार हाय हाय करती मैना सीधी पार्वती के पास पहुंचकर उसको भी खोटी खरी सुनाने लगी। मैना बोली, हे पार्वती, तैने बड़ी मूर्खता कर डाली। सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, इंद्र आदि सुंदर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर एक महाकुरूप शिव के पीछे कठोर तप करके तू मरती रही। तुझे समझाया गया फिर भी तू हठ पर अड़ी रही। इस प्रकार की तेरी बुद्धि, तेरा रूप एवं तुझे धिक्कार ही धिक्कार है। अरे मैं वंध्या क्यों न हो गई? तुझे काल ही क्यों न खा गया? यदि तू मर जाती तो मुझे आज का दिन न देखना पड़ता और न इस प्रकार मेरा कुल नष्ट होता। किंतु अब भी चिंता नहीं, मैं तो तुझे अभी मार डालती हूँ।
तुझे जीवित रखने का कोई प्रयोजन भी नहीं। मैं भी तुझे मारकर आत्महत्या कर लूंगी, भले ही मुझे नरक भोगना पड़े। तुझे इस नरक में नहीं पड़ने दूंगी। हाय हाय, तूने तो मेरा भी जीवन बर्बाद कर डाला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार मैना क्रोध के मारे बड़बड़ाती हुई हिमाचल के पास पहुंची। उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। सबके सब देवता वहां आ पहुंचे। मैं भी पहुंच गया और तुम भी वहां आ गए। तब तुमने मुझे देखा, फिर मैना से कहने लगे, हे मैना देवी, तुमने शिव स्वरूप देखा ही कहाँ है? अभी जो कुछ तुमने देखा है वह तो उनकी लीला मात्र है एवं उनकी लीला का ही रूप है। हे मैना जी, आप क्रोध को त्याग कर स्वस्थ हो जाओ, कार्य आरंभ करो। इतना सुनते ही मैना भड़क कर तुमसे बोली, हे नारद, ओ नीच नारद, मेरे सामने मत आ, अभी अभी यहाँ से निकल जा, मेरे सामने मत हो, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। तब इंद्र आदि देव लोकपाल मैना को समझाने लगे, बोले, हे मैना, मालूम है यह शिव कौन है? यह तो जगत के स्वामी हैं। तुम्हारी कन्या के तप द्वारा प्रसन्न होकर ही तो इन्होंने पति होने का वर दिया है। देवताओं की बात सुनकर मैना देवताओं को भी फटकारती हुई शिव को कन्या न देने के लिए कहने लगी। तब वशिष्ठ आदि सातों ऋषि वहां आ गए और बोले, हे पितृेश्वरों की पुत्री मैना जी, इतनी सयानी होकर तू कह ही क्या रही है? अपने भाग्य नहीं सराहती? जो साक्षात जगत के स्वामी भगवान शंकर ही तेरे दामाद हो रहे हैं और वही तेरे घर पर भिखारी होकर पधारे हैं। उठो, उनका दर्शन करो, तुम्हें तो घर बैठे परम पद की प्राप्ति हो रही है। तब तो मैना को और भी क्रोध भड़क उठा और बोली, तुम सब यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मेरे सामने मत आओ। मैं तो शिव के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूंगी। इसे शास्त्रों के द्वारा काट कर मार डालूंगी, शस्त्रों के द्वारा काट कर मार डालूंगी, किंतु शिव को नहीं दूंगी। तब तो हिमाचल भी वहां पहुंच गए और बोले, हे प्रिय, इस समय तू क्यों अयानी हो रही है? देखो, तुम्हारे घर देवता एवं ऋषि पधारे हुए हैं। उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव मत करो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। वे तो अनेकों रूप धारते हैं। वे सबके पालक, देवगण पूज्य, सर्वसमर्थ, सृष्टि पालन, संहार करता है। भय करना छोड़ उनके मंगलमय रूप का दर्शन करो। विवाह का काम शीघ्र प्रारंभ करो। यह सुनकर मैना कहने लगी कि हे स्वामिन, शिव के साथ तो पार्वती का विवाह नहीं होगा। मैंने विचार कर लिया है कि पार्वती के गले में रस्सी डालकर उसे किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरा दूं।
जिससे पार्वती ही ना रहे। यदि आपने हठ पूर्वक इसके विवाह करने की ठान ली हो तो और मुझे ऐसा करने से रोकने का प्रयत्न करोगे तो मैं अपने ही प्राण त्याग दूंगी। तब स्वयं पार्वती आकर माता से बोली, हे माता जी। तो देखिए साथियों, इसमें त्रिया चरित्र, त्रिया की हठ कितनी तगड़ी बतलाई गई है। अगर वो अपने पर आ जाए तो क्या क्या कहती सुनाती है और कर भी सकती है, ये इसमें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। तो देखिए माता से बोले, हे माता जी, आप मेरे मंगलमय कार्य में विघ्न न डालें। आप अपना धर्म के कहे हुए वचनों का पालन करें। रुद्र भगवान साक्षात ईश्वर हैं। इनका स्वरूप तो वेद भी वर्णन नहीं कर सकते। ये ही सब देवों में परम देवता एवं स्वामी हैं। विष्णु आदि सभी देवता इनकी सेवा करते हैं। यही कर्ता भर्ता संहर्ता हैं। पूर्ण अविकारी तथा अविनाशी हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए सभी देवता इनके सेवक बनकर आए हुए हैं। अतएव शीघ्र ही उठकर मेरा विवाह मंगल इनके साथ करके अपने गृहस्थ आश्रम को पवित्र करो। मेरा यह तो निश्चय है कि मैं इन्हें छोड़कर अन्य किसी के साथ भी विवाह नहीं करूंगी। मैं मन वाणी द्वारा इन्हें अपना पति बना चुकी हूँ। अब तुम जैसा चाहो वह तुम्हारी वैसी ही इच्छा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी का इतना कहना ही था कि मैना का क्रोध और भी भड़क उठा। तब तो पार्वती को पकड़कर मुक्कों से मारने लगी। तब ऋषि आदि बचाने के लिए आए। उनसे भी छुड़ाकर मैना दूर ले गई और फटकार बोली, खबरदार फिर शिव का नाम लिया तो मैं कुरूप शिव की तुझे स्त्री बनाकर अपने कुल को कलंकित नहीं होने दूंगी। तुझे विष देकर, कुएं में धकेलकर, ऊंचे से गिराकर अथवा शस्त्रों से काटकर मार डालूंगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगी। किंतु शिवजी के साथ विवाह कभी नहीं करूंगी, जिसका ना कोई बाप है, न माँ, ना कोई भाई बंधु कुटुंबी, ना कोई सुंदरता, न घर, ना कोई वस्त्र, न आभूषण। वह तो आप ही नंगा फिरता है, फिर उसके साथ तेरा विवाह ही कैसे करूं? ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर मैना बहुत ही जोर से रोने लग गई। तब तो हे नारद जी, मैं स्वयं वहां पहुंचकर समझाने लगा। मैंने कहा, हे मैना, तुम तो व्यर्थ में ही इतना बखेड़ा कर रहे हो। भगवान शिव तो अनेकों रूप धारण करते हैं, अनेकों नाम वाले हैं। सृष्टि का पालन तथा संहार उन्हीं के हाथों में है। वह सर्वथा स्वतंत्र ईश्वर हैं। सर्व काम बिगाड़ने वाले अपना हठ छोड़कर पार्वती का उनके साथ विवाह कर दो। यह सुनकर रोते रोते मैना कहने लगी, बस करो पितामह, व्यर्थ में झूठी प्रशंसा न करो। मैं अपनी आँखों से शिव का रूप देख चुकी हूँ। तुम स्वयं इस पार्वती को मार ही क्यों नहीं डालते, जिससे यह बखेड़ा ही न हो। ब्रह्मा जी बोले, मैना अपने हठ पर अड़ गई। तब वहां विष्णु पहुंचकर मैना को समझाने लगे। विष्णु जी ने कहा, मैना देवी, तुम तो पितृस्वरों की पुत्री हो।
धर्म का आधार लेकर चलने वाली सयानी हो। इस प्रकार का हठ करना तुम्हें उचित नहीं। व्यर्थ में ही सारे ऋषियों को, देवताओं को, ब्रह्मा को एवं मुझे भी झूठा कहकर हठ पर अड़ गई हो। तुम थोड़ा विचार कर देखो, ऐसा करना उचित नहीं। शिव को अभी तुमने देखा ही क्या है। वे तो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, सुंदर भी हैं और कुरूप भी हैं। सभी उनका पूजन करते हैं। वे ही सज्जनों की गति हैं। मूल प्रकृति ईश्वरीय एवं पुरुषोत्तम को प्रथम उन्होंने ही रचा। उन्हीं दोनों से ही मैं तथा ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसके बाद सारे लोकों के हित के लिए अपनी इच्छा से भगवान रुद्र ने अवतार धारण किया है। वेद, देवता, स्थावर, जंगम सभी दृश्यमान पदार्थ इन्हीं से ही उत्पन्न हुए हैं। उन्हें तो विवाह से क्या प्रयोजन, केवल पार्वती के तप से प्रसन्न होकर तेरे द्वार पर पधारे हैं। अतएव अब अज्ञानमय दुख को त्याग कर शिव भजन करो, जिससे परम आनंद प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान विष्णु के इस प्रकार समझाने पर मैना कुछ स्वस्थ हुई और कहने लगे, हे विष्णु जी, मैं शिव के साथ अपनी कन्या का तभी विवाह करूंगी जब वह अपनी असली रूप धारण कर आएंगे, नहीं तो नहीं। आपके करोड़ों यत्न करने पर भी मैं अपने संकल्पों पर अटक रहूंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए साथियों, ये अध्याय समाप्त हो गया। अगला 43वां अध्याय चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।